भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव मॉर्निंग क्लास में आज हमारे साथ प्रज्ञा युवा साधिका। बहुत बार इन्होंने हमारे को बढ़िया बढ़िया आसन करवाए हैं। 21 जून को भी इन्होंने बहुत सुंदर साधना करवाई। तो आइए आज की शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से प्रज्ञा के साथ। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे स्टैंड बनाकर अधिक से अधिक पंजे सामने की ओर ताने। अब धीरे धीरे पंजों को खींचें अपनी ओर, पुनः सामने की ओर ताने, पुनः खींचें और इसी प्रकार आगे पीछे करते रहें। प्रयास रहे घुटने आपके बिल्कुल भी ना उठें, चेहरे पर प्रसन्नता हो। अब गोलाकार घुमाएंगे दोनों पंजे एक साथ। पुनः ध्यान रहे घुटने ना उठें। वेरी गुड बेटा। दो तीन सर्कल एंटी क्लॉकवाइज भी बनाएंगे। पूरा ध्यान आपका प्रभाव के ऊपर हो। वापिस हल्का विश्राम। चक्की चलाएंगे, दोनों हाथ आपस में जोड़ लें और दोनों हाथ आगे से आगे लेकर आएंगे पंजे की ओर। कमर से पीछे की ओर जाएंगे, लेकिन इस प्रयास में घुटने फिर से ध्यान रहे सीधे रहें, दबे रहें। पूरी मस्ती के साथ, पूरे प्रयास के साथ करते जाएं। बहुत ही बढ़िया मौसम है, सुबह की अमृत बेला। दिन की शुरुआत प्रतिदिन हम सुंदर सामूहिक योग साधना से करते हैं। अब विपरीत दिशा में करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। वापिस हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। अब इसी अवस्था में बैठकर थोड़ा सा पाँव को आगे पीछे करेंगे इस प्रकार से। एड़ी को अपने हिप्स के साथ लगाएंगे और फिर सीधा करेंगे। करिए जी, सब लोग करिए। खुश होकर के करना है आपने, बिना तनाव के। हाथों का आप सहारा ले सकते हैं पीछे। बहुत बढ़िया से घुटने के ऊपर असर आ रहा है इसका। चलिए जी, वापस आ जाएं। अब बटरफ्लाई करेंगे। एड़ी लेकर आए निकट से निकट, दोनों हाथों से पंजों को पकड़कर रीढ़ को बिल्कुल सीधा कर लें और दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सभी प्रयास करेंगे जी, प्रयास करने से ही फायदा होना है। एड़ियां आगे की ओर आ रही हैं, खींचिए अपनी ओर, करते जाएं।
वेरी गुड। इससे आपकी थाई की मांसपेशियां प्रभाव में आएंगी, जोड़ प्रभाव में आएंगे, थाई का मोटापा दूर होगा। करते जाएं जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। वापस पाँव को सीधा रख लें, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। पद्मासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ पहले दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर रखें, फिर बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। वेरी गुड बेटा। देखिए पद्मासन आप भी लगाइए, कोशिश कीजिए। इतने दिन से हम साधना कर रहे हैं और अब भी अगर पद्मासन नहीं लगाएंगे, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। हर बार अगर यही सोच लिया कि पद्मासन मेरे से तो लगेगा नहीं, तो वो दिन कब आएगा बताइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं, होठों पर मुस्कान है, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, बिल्कुल आनंद पूर्वक श्वास को भरना और आनंद पूर्वक श्वास को छोड़ना, बड़ी सहजता हो, आवाज़ ना आए, ना भरने की ना छोड़ने की। कुछ पल के लिए रुकना भी है आपने। जब श्वास आपने छोड़ दिया तो मूल बंद लगाकर रुकें, और जब आपने श्वास भरा तब भी कुछ पल रुकें। कितने भाग्यशाली हम सब, सुबह सवेरे ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिलता है। हम अपनी नित्य प्रतिदिन की क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके सुंदर साधना से जुड़ते हैं, इस योग रूपी मंदिर में आते हैं। आइए संकल्प लें कि अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी से, पूरी प्रयास के साथ साधना करेंगे। जितना संभव होगा आंख बंद करके करेंगे। आइए उस प्रभु को पुकारें, उसके प्यारे नाम से। सभी का साथ चाहिए, बड़े भाव के साथ एक दूसरे की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर मुख को गोल करके बोलेंगे। गहरा लंबा श्वास लें, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। बंद आँखों में धीरे से पद्मासन को खोलेंगे। दोनों पांव सीधे कर दीजिए, थोड़ा सा विश्राम लीजिए। सबसे पहले बैलेंस वाली एक्टिविटी करेंगे, फिर उसके बाद खड़े होने की कुछ क्रियाएं करेंगे। अपने पंजों पर बैठ जाएं।
दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लेकर एड़ियों को उठा लें, घुटने मिला लें अगर मिला सकते हैं तो, लेकिन करेंगे क्षमता अनुसार। रीढ़ गर्दन को यथासंभव सीधा बनाएं। आँख बंद करके कर सकें, आँख बंद करके करें, अन्यथा आँख खोलकर सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें। पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही शानदार होता है, बढ़िया बनता है। मन की चंचलता दूर होगी, एकाग्रता आएगी। जिसकी कंसंट्रेशन बढ़िया होगी वो हर काम में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे पाएगा, काम को जल्दी कर पाएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, बिल्कुल खुश होकर मुस्कुराते हुए ईश्वर का ध्यान करते हुए रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे बिना सहारा लिए खड़े हो जाएं, कोशिश करें। वेरी गुड। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, सामान्य श्वास। थोड़ा सा हाथों को सामने ऐसे करके खोलेंगे, बंद करेंगे। 5 उंगलियों को करिए जी, ज़्यादा से ज़्यादा उंगलियों को खोलना है पूरी तरह। अब अपने हाथ के पंजे को जैसे शेर का पंजा होता है ऐसे अपनी उंगलियों के जोड़ से ऐसे बनाइए और रुकिए। यहाँ पर प्रेशर आए उंगलियों के जोड़ों पर। रुकिए रुकिए रुकिए। फिर से एक बार हाथ को खोलिए, एक बार फिर से करिए इसी क्रिया को। कोहनी सीधी रहेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। वापस दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, सामान्य श्वास। थोड़ा कंधे की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों कंधों को इस प्रकार से घुमाएं। गोल गोल घुमाइए कंधों को, क्लॉकवाइज। दोनों भुजाएं शरीर के साथ करेंगे। कोई भी क्रिया अपनी क्षमता के अनुसार। कोई क्रिया अगर आपसे ना हो उसकी जगह दूसरी कोई भी सूक्ष्म क्रिया कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, तो जो भी हम क्रियाएं करवा रहे हैं वो सारी क्रियाएं आप बड़ी ही सरलता से, सुगमता से कर पाएंगे। चलिए जी, वापस आ जाएं। एक एंटी क्लॉकवाइज भी कर लें एक बार, दूसरी दिशा से। दोनों तरफ से होना चाहिए जी। कोई भी क्रिया इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो वो क्लॉकवाइज भी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज भी होनी चाहिए। वापस आ जाएं, रिलैक्स, सामान्य श्वास। चलिए जी, एक आसन करेंगे, बहुत ही बढ़िया आसन है और महिलाओं के लिए तो विशेष उपयोगी आसन है। तो इस आसन का नाम है अश्वत्थ आसन। ताड़ासन के लाभ भी मिलेंगे, कमर भी आपकी बढ़िया बनेगी, बैलेंस भी बनेगा आपका, हृदय पर बहुत बढ़िया असर आएगा। चलिए जी, दोनों पाँव में 2-3 इंच का फासला बना लें। अब अपने लेफ्ट हैंड को तानते हुए ऊपर लेकर जाएं आकाश की ओर, भुजा कान के साथ। बिल्कुल कलाई सीधी रहेगी, इसमें पूरा ध्यान रखना है। अब जैसे आप खड़े हैं बिल्कुल ऐसी स्थिति बननी है, आगे नहीं झुकना इसमें। और अब श्वास भरते हुए पिछले वाले पाँव को उठाकर बिना घुटना मोड़े हवा में ले लें और पिछला हाथ भी पीछे ले जाएं, दूसरा हाथ, और यहाँ पर रुक जाएं। कमर को सीधा रखना है, गर्दन को सीधा रखना है। बहुत बढ़िया। 5 उंगली मिला के रखनी है जी हाथों की। पाँव के पंजे को तानेंगे तभी घुटना सीधा बनेगा। हाथ को, पाँव को, पीछे वाले को जितना आप लेके जा सकते हैं ऊपर लेके जाएंगे, कोशिश जरूर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। अब जल्दी मत करना जी, आप रुकना है आज थोड़ा सा। भुजा कान के साथ है, खींचिए खींचिए भुजा को और रुकने में आपको मदद मिलेगी।
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कमर पर प्रभाव को महसूस कीजिए, कंधे पर प्रभाव को महसूस कीजिए, पाँव पर प्रभाव को महसूस कीजिए। धीरे धीरे पहले पाँव आएगा, आगे तानते हुए भुजा को नीचे ले आएंगे, तानते हुए। रिलैक्स, आंखें बंद करके विश्राम ले लें। थोड़ा पाँव को खोल सकते हैं, रिलैक्स हो जाएं। ये आसन आंख बंद करके कई बार नहीं होता, तो इस आसन को आप आंख खोलकर सामने किसी चीज़ पर फोकस करके करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। पुनः मन बनाएं, दोनों पाँव में 2-3 इंच का फासला। अब की बार राइट पाँव पीछे, दूसरा पाँव पीछे लेके जाएंगे, जो पहले हम लेके गए थे। लेफ्ट पाँव पीछे जाएगा और राइट हैंड को धीरे धीरे ले चलें ऊपर, तानी ऊपर आकाश की ओर। और अब पिछले वाले पाँव को, हाथ को ऊपर उठा दें, आगे नहीं झुकना। गलती इसमें यही होती है कि आगे झुक जाते हैं। कोशिश जरूर करिए बिल्कुल सीधा रखने की, जैसे ताड़ासन में रहते हैं सीधे। लाभ तभी मिलेगा पूरी तरह से जब हमारी कमर गर्दन सीधी रहेगी। इसके लिए कंधे का प्रेशर पीछे बनाएंगे, अपने धड़ का प्रेशर पीछे बनाएंगे। जैसे कि आप पीछे कमर को झुका रहे हैं, तो कमर तो पीछे नहीं झुकेगी, लेकिन आप सीधे हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा। नए साधक जो बाद में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए, प्रज्ञा है आज हमारे साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। कलाई सीधी जी, बहुत बढ़िया। करिए जी, करिए। धीरे धीरे पहले पाँव वापस, तानते हुए भुजा को भी वापस ले आएं। रिलैक्स, आंखें बंद करके विश्राम, सामान्य श्वास, होठों पर मुस्कान, एकदम रिलैक्स। त्रिकोण आसन करेंगे, बिना रुके करेंगे। दोनों पाँव को फैला लें ज़्यादा से ज़्यादा। दोनों हाथ शरीर के साथ, 5 उंगली मिली हुई। श्वास भरते हुए राइट पाँव को, राइट हैंड को ऊपर लेके जाएं। हथेली का रुख कान की ओर रहेगा। वेरी गुड। भरिए गहरा श्वास। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से झुकेंगे, बगैर घुटना मोड़े। साइड में झुकना है। झुकिए झुकिए, आंख बंद कर लीजिए। अब समझ में आ गया तो अब फिर से मध्य में आएंगे। खींचिए ऊपर भुजा को, भरिए श्वास, फिर से झुकिए लेफ्ट साइड में। और ज़्यादा प्रयास करें अब की बार। फिर से मध्य में आए, भरिए श्वास, फिर से झुकें लेफ्ट साइड में। हर बार पिछली बार से ज़्यादा कोशिश। कलाई दोनों हाथों की सीधी, आगे नहीं झुकना बिल्कुल। आपने थोड़ा हो थोड़ा करें, ज़्यादा हो ज़्यादा करें। ठहरिए थोड़ा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोशिश करें भुजा मेरी पृथ्वी के पैरेलल आ जाए। धीरे धीरे ले चलें भुजा को आकाश की ओर। एक बार खींचिए श्वास भरकर, और श्वास छोड़ते हुए बगल से वापस लेके आएंगे, तानते हुए लेकर आएंगे। रिलैक्स, आंखें बंद। थोड़ा सा इसी अवस्था में थोड़ा सा विश्राम। फिर से मन बनाएं। अटेंशन मुद्रा, बाईं हथेली शरीर के साथ तानते हुए ले चलें ऊपर आकाश की ओर। भरिए गहरा लंबा श्वास, दीजिए लंबाई, और श्वास छोड़ते हुए झुक जाएं राइट साइड में बगल से। बहुत बढ़िया। देखिए जी, बगल से झुकना है, कोई चीज़ की जरूर करनी है। फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप बगल से झुकेंगे। आप ऐसा मत सोचें कि मैं ज़्यादा झुक गया तो उससे मेरे को लाभ मिल रहा है। सही करने से लाभ मिल रहा है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कलाई को सीधा रखना है जी।
आंखें बंद रखनी है, घुटने सीधे रखने हैं। धीरे धीरे मध्य में आएंगे। एक बार पुनः श्वास भरें और एक बार फिर से झुकें राइट साइड में। आंखें बंद करके करेंगे तो ध्यान आपका अपनी साधना में रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। देखने से काम नहीं चलना जी। अब भी देखिए कुछ साधक केवल देख रहे हैं, पहले से हार मान बैठते हैं कि हमारे से नहीं होगा। रुकिए रुकिए रुकिए, धीरे धीरे आएंगे मध्य में, भरिए श्वास और श्वास छोड़ते हुए वापस भुजा को लेकर आएं। रिलैक्स, आंखें बंद हैं, थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। दोनों हाथ सामने कंधे की सीध में, भरें गहरा लंबा श्वास। पाँव में कंधों के समान दूरी, हाफ बेंडिंग करेंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़कर चेयर पर बैठ जाएं। चेयर तो है नहीं जी, कभी पता लगा जी आपने अपने आप को छोड़ दिया। ध्यान रखना है जी। तानिए, वेरी गुड बेटा। आंखें बंद कर लें अब। बहुत बढ़िया। प्रभाव के साथ जुड़ें। कोशिश करें कमर गर्दन जितनी सीधी रख सके रखें। वापस आएंगे, एक बार पुनः गहरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए फिर से बैठ जाएंगे। करिए जी, करेंगे लेकिन क्षमतानुसार। जिनको घुटने में दिक्कत है वो इस क्रिया को ना करें। अब धीरे धीरे अपने उकड़ू बैठ जाएं। गर्दन सीधी, आंखें बंद, कलाई सीधी। धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे, आराम आराम से, आराम आराम से। तानिए भुजा को और तानते हुए भुजाएं नीचे ले लें। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। थोड़ा सा अपने आप को विश्राम दें। आज थोड़े आसन आपने रुक कर किए, खींच कर किए हैं। थकान हो गई होगी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं। कुछ ही पल में हम सामान्य हो जाएंगे, लेकिन इसका जो लाभ है वो आप पूरा दिन महसूस करेंगे। चलिए जी, आसन के अगले हिस्से पर आएँ। सूर्य नमस्कार का अभ्यास होगा। एक ही बार करेंगे, समय का ध्यान रखते हुए। एड़ी मिला लें, पंजे खोल दें। दोनों हाथ शरीर के साथ, मुस्कान होठों पर। भगवान सूर्य से हम एनर्जी लेने जा रहे हैं, पूरे शरीर को प्रभावित करने जा रहे हैं। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर, कोई तनाव नहीं, केवल और केवल आनंद की अनुभूति। भगवान सूर्य का आह्वान मंत्रोच्चारण द्वारा पहले सुने, फिर मिलकर साथ दें। ओम भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। खींचे ऊपर, कलाई सीधी, 5 उंगलियां मिली हुई, कंधे का दबाव, गर्दन का दबाव पीछे। घुटने आपके बिल्कुल ढीले, घुटने बिल्कुल टाइट आपके, थाई आपकी बिल्कुल टाइट। खींचिए एक बार और, भुजाओं को खींचिए। आने दे विशुद्धि चक्कर पर प्रभाव। भरिए एक बार गहरा श्वास और श्वास छोड़ते हुए बिना हाथों को हिलाए कमर को झुकाएंगे। कमर से झुकिए। पेट को हल्का हल्का अंदर सिकोड़ते हुए झुकें। घुटने को तो बिल्कुल सीधा रखना है जी। सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं वो घुटने को, थाई को ढीला छोड़ देते हैं इस स्थिति में। ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना, आपसे हो या ना हो। इससे अच्छा अगर आपके घुटने मुड़ रहे हैं तो मैं कहूँगा ताड़ासन में रुकें, आप ऊपर ही रुकें। हाथ लगाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है बिल्कुल भी। लगे बहुत अच्छी बात है, आपका प्रयास होना चाहिए कि मेरी उंगलियां लगें, मेरी हथेलियां लगें और उसके बाद माथा भी घुटने के साथ लगे।
लेकिन तभी हो वो जब मेरा घुटना सीधा हो, थाई मेरी की मांसपेशियां टाइट हों। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट पांव को पीछे ले जाएं। जितना पीछे पांव लेकर जाएंगे पंजे को, आपकी स्थिति उतनी ही बढ़िया बन जाएगी, अपने आप बढ़िया बन जाएगी। कमर को जो बार बार बोलते हैं कि नीचे इसमें झुकाना है, आपने नीचे की ओर दबाना है, तो वो आपको अपने आप हो जाएगा, पंजा पीछे जाएगा। तो चेक कीजिए कि मेरे हाथ का जो अंगूठा है वो पहली उंगली के साथ चिपका हुआ है कि अलग है। अब मेरे बोलने के बाद आपने देखा होगा कि वो खुला हुआ था। प्रतिदिन आपको याद दिलाते हैं, लेकिन फिर भी देखिए गलती हो जाती है, फिर भी हम भूल जाते हैं। तो कितने अभ्यास की जरूरत पड़ेगी आप सोच सकते हैं। गर्दन थोड़ी पीछे लेके जाइए, गर्दन में गुंजाइश है अभी सबके पास, करिए करिए करिए। दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएंगे। पहली टांग को हिलाना नहीं है जी। अब कई अपने कंफर्ट के हिसाब से वो पाँव को आगे ले आते हैं जी, तो हमने वहीं पर रखे हुए दूसरे पाँव को उसके साथ चिपकाना है। अब अपनी एड़ियों को आसन पर लगाने की कोशिश कीजिए। ठुड्डी कंठकुंभ में पेट का संकोचन, बहुत बढ़िया बेटा। आंखें बंद जी, दूसरे को नजर आए नहीं आए, लेकिन आंख आपने बंद रखनी है। देखिए साधना आप कर रहे हैं, ईमानदारी आपकी है, बहुत बढ़िया। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान होना चाहिए। चोटी जहाँ पर होती है हमारी, वहाँ पर होता है सहस्त्रार चक्कर, बहुत बढ़िया। पैरेलल आ जाएंगे, पूरा शरीर एक लाइन में, लेकिन सहजता से आएंगे, जल्दी में नहीं आएंगे। और यहाँ पर रुक जाएंगे। वेरी गुड बेटा। ये देखिए कितना बढ़िया पोस्चर है प्रज्ञा का, बिल्कुल एक लाइन में है जी। स्केल अगर ले लिया हमने तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, एड़ी से लेकर और गर्दन तक बिल्कुल सीधा शरीर। चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। आप भी प्रज्ञा के साथ मुस्कुराहट में शामिल हो जाएं। कंधे मजबूत बनते हैं, कंपन की प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी। वेरी गुड बेटा। रुकिए रुकिए रुकिए। मन तो बार बार कहेगा नहीं रुका जा रहा, लेकिन आपके अंदर क्षमता है बहुत ज़्यादा। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर वक्षस्थल, फिर फोरहेड। आंखें बंद है जी। पीछे से पंजे आपके मिले हुए हैं, एड़ी आपकी खड़ी हुई है। थोड़ा सा नाभि को संकुचित करके रुकेंगे तो आपको और अधिक लाभ मिलेगा। अनाहत चक्कर पूरी तरह प्रभाव में आएगा। तो आपको पेट उठाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेट को अंदर सिकोड़ कर कोशिश कीजिए कि मेरी नाभि जो है वो आसन को ना छुए। फिर भी अगर लगती है कोई बात नहीं, ऐसा आप मन में महसूस करें। धरती माँ की गोद में हैं हम। माँ का स्पर्श बहुत आनंददायक है। कोई मुझे तनाव नहीं, कोई मुझे भय नहीं, केवल और केवल आनंद। श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से पाँव नहीं खोलेंगे। अब यहाँ पर भी गलती करते हैं कि पीछे से पाँव खोल देते हैं। पाँव मिलाकर आपने गर्दन को पीछे लेके जाना है, घुटने मिलाकर पीछे लेके जाना है। आपको जरूर पता है कि आपके पाँव खुले या नहीं खुले हैं, दूसरे को पता हो या ना हो। अब आप सोचना है आपने कि आपने दूसरों को दिखाने के लिए करना है या अपने लिए करना है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। रीढ़ के दोष समाप्त होंगे। मूलाधार चक्कर पर ध्यान। पीछे से भी धड़ को उठा दें, बिना घुटने का सहारा लिए, धीरे 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 धीरे, आराम आराम से। फिर से वही स्थिति, फिर से एड़ी आसन पर, फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में। आने दीजिए थायराइड ग्रंथियों पर प्रभाव।
वेरी गुड। ये देखिए जी, प्रज्ञा की पांचों उंगलियां बिल्कुल मिली हुई हैं, भुजाग कान के साथ है। बिल्कुल ऐसे ही आपने प्रयास करना है जी। शरीर की वी शेप बनानी है, ना कि यू शेप बनानी है। कर सकते हैं जी आप। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। करिए करिए करिए। श्वास भरते हुए राइट पांव आगे, दोनों हथेलियों के बीच में, पंजा पीछे से पीछे, गर्दन पीछे से पीछे, कमर नीचे से नीचे, आंखें कोमलता से बंद। दोनों हथेलियों पर समान भार आए। चेक कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक हथेली पे वजन ज्यादा पड़ रहा हो, एक पे कम पड़ रहा हो। बहुत बढ़िया बेटा। रुकिए रुकिए रुकिए, ठहरिए जी ठहरिए, रुकिए, आंखें बंद। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिलाइए, पंजे खोल दीजिए भुजा कान के साथ। बहुत बढ़िया। करिए करिए, कोशिश करिए। घुटने को धक्का दीजिए पीछे। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, आराम आराम से, आराम आराम से। भुजा कान के साथ ही रहेंगी। थोड़ा सा पीछे दबाव बनाइए, पीछे की ओर और बनाइए पीछे। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया कर रही है। बिना तनाव के, पूरे एंजॉय के साथ करनी है क्रिया। लाभ कई गुना बढ़ जाएगा जी। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। संतुष्टि चेहरे पर, मुस्कान होठों पर, रोम रोम आनंदित प्रफुल्लित। बिना आँख खोले आसन पर बैठें, सब आसन में लेट जाएं। बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कर दें। देखिए, घर से कर रहे हैं तो आसन से थोड़ा पांव इधर भी उधर हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोशिश करें कि बिना खोले ही हम जो है सब आसन में लेट जाएं। अब जो आनंद आपको आ रहा है उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वो वही फील कर सकता है जिसने पूरी ईमानदारी से आंख बंद करके पूरे प्रयास के साथ शुरू से लेकर लगातार क्रियाएं जारी रखी हैं। जो स्नान करके जुड़ते हैं उनको तो विशेष अनुभूति होती है, विशेष लाभ मिलते हैं। ये मैं कोई सुनी हुई बात नहीं कह रहा, व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए जी, चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथ एक बार पीछे ले जाएं जी। ले जाएं, एक बार खींचिए ताड़ासन की तरह, तानिए। हथेली का रुख आकाश की ओर, उंगली अंगूठे मिले हुए। करिए करिए ताड़ासन एक बार। और अब हम यहां से करेंगे नावासन करेंगे, लेकिन क्षमता के हिसाब से। श्वास भरते हुए दोनों पांव ले चलें हाथों की ओर, आगे पीछे रोल करना प्रारंभ कर दें। ध्यान ये रहे कि घुटने मुड़े नहीं, भुजा कान के साथ रहे। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए, प्रज्ञा बेटी का हर एक आसन में पंजा जो है पीछे आसन से छूता है जी, हाथ के निकट। आप भी अगर अभ्यास करेंगे प्रतिदिन तो आपका भी छूने लग जाएगा। इसमें दो आसन के लाभ मिल रहे हैं आपको। एक आसन है आपका हलासन और एक आसन है पश्चिमोत्तानासन। जो चाहते हैं कि कमर भी सही रहे और मोटापा भी दूर हो, उनके लिए दोनों ये आसन बहुत बढ़िया। दोनों को जोड़ करके आप नाव आसन कर रहे हैं। खुश होकर करिए, आंख बंद करके करिए।
करिए करिए करिए, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। हर बार कोशिश कि मेरी हथेली पंजे से आगे जाए। चलिए जी, बैठ जाएं, आवृत्ति को पूरा करके विश्राम, रिलैक्स, थोड़ा सा विश्राम ले लें। आज एक आसन करवाने जा रहे हैं आपको बैठने का, बहुत ही बढ़िया आसन है। इससे पूरे शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी आपके। चलिए जी, अब हम करेंगे गोमुख आसन। और आज हमारे बीच में जिज्ञा है, कल आपके सामने इसने साधना की थी, ये देखिए जी। तो आज मैं जिज्ञा को कहूँगा कि वो जो है गोमुख आसन कराए, और कहीं पे अगर गलती है वो गलती भी जो है ठीक करवाए। प्रज्ञा अगर या कोई अच्छी चीज़ कर रही है वो भी उसकी बताए। गोमुख आसन, एड़ी पंजे मिलाएं। अब अपने दाएं पैर को बाएं पैर के नीचे से इस प्रकार ले आएं कि पीछे आपकी एड़ी खड़ी हो जाए और एड़ी पे बैठ जाएं। बैलेंस बनाते हुए बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर से ऐसे लाएं कि आपका पंजा कमर के निकट लेट जाए। अब बाएं हाथ को ऊपर से और दाएं हाथ को बगल से ले जाते हुए पीठ की तरफ दोनों हाथों को ग्रिप कर लें। याद रहे, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से जाएगा। आंखें बना के, आंखें बंद करके बैलेंस बनाएं। कोहनी का रुख आसमान की ओर, भुजा कान से लगी हुई। ये देखिए, कोहनी का रुख आसमान की ओर है और हाथ पीछे क्लैंप हो गए हैं। इस आसन में रुकने से हमारी लंग्स एक्सपैंड होती हैं और ऑक्सीजन इंटेक बढ़ जाता है। सभी अपनी क्षमता अनुसार रुकेंगे। शरीर का अलाइनमेंट भी इस आसन से बहुत अच्छा होता है। अब धीरे धीरे भुजाओं को खोलें, पैर सीधे करें, हल्का विश्राम। अब यही क्रिया हम दूसरी तरफ से करेंगे। अपने बाएं पैर को दाएं पैर के नीचे से ले जाएं, एड़ी पे बैठ जाएं और दाएं पैर को कमर के निकट रख लें। घुटने के ऊपर घुटना आ जाए, गाय के मुख जैसी आकृति बन जाए। अब अपने दाएं हाथ को ऊपर से लेके जाएं और बाएं हाथ को नीचे से लेके जाएं। कोहनी का रुख आसमान की ओर ही रहेगा। रीढ़ और गर्दन एकदम सीधी। देखिए, इनकी रीढ़ और गर्दन एकदम सीधी है। इसी से रीढ़ के दोष भी दूर होते हैं। अब आंखें बंद करें और फेफड़ों पर विशेष प्रभाव को महसूस करें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। अब धीरे धीरे हाथों को खोलें और वापस आएं। पैरों को खोल लें। हल्का विश्राम। धन्यवाद। गुड, बहुत बढ़िया।
जिज्ञा ने बहुत ही बढ़िया सुंदर आसन करवाया, गोमुख आसन करवाया। यहीं से दोनों हाथ राइट साइड में रखेंगे, एक साथ पांव को बाईं ओर से घुमा के वज्रासन में आ जाएंगे। यहां से हम करेंगे मंडूक आसन। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर नाभि के दाएं बाएं रखें। गर्दन इसमें नहीं झुकेगी, जैसे अभी गर्दन की स्थिति है वैसे ही रखनी है आपने। उल्टा पीछे भी रख सकते हैं गर्दन को। गहरा श्वास भरिए एक बार और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकेंगे, धीरे धीरे झुकेंगे, गर्दन को पीछे करते हुए झुकेंगे, ठुड्डी सामने तान कर झुकेंगे। एक बात का प्रयास कि मेरे हिप्स एड़ियों से ना उठें। अगर उठें भी तो बहुत रत्ती भर उठें। गर्दन पीछे करिए जी, गर्दन पीछे करिए। ठुड्डी आसन पर लगाने की कोशिश करेंगे, लगे या ना लगे। जो श्वास छोड़ने से आपके पेड़ू के इर्द गिर्द गैप बनेगा, वहां पर आपकी मुट्ठी अंदर की ओर धंसती हुई जाएगी। मधुमेह का रोग जिनको है, डायबिटीज जिनको है, उनके लिए तो रामबाण है जी ये। अगर वो इसका प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, 2 बार, 1 बार, 3 बार अभ्यास करेंगे, डायबिटीज उनकी बहुत जल्दी से सामान्य हो जाएगी। रुकना लेकिन प्रसन्नता के साथ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। बड़े सहज भाव से रुकना, पूर्ण स्थिति में ईश्वर का ध्यान करना कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से ही ये सब संभव हो रहा है। इस आसन में थोड़ा ज़्यादा देर रुकने का महत्व है। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया कर रही है। इतना सुंदर, बिल्कुल पोटली सी बन गई और ठुड्डी या नासिका भी आसन से लग रही है जी। हिप्स भी एड़ियों से चिपके हुए हैं जी। धीरे धीरे आएंगे वापिस, आराम से, सहजता के साथ। कभी जल्दी नहीं करनी आपने। दोनों हाथ सामने, यहीं से पेट के बल आकर शिथिल आसन दाईं ओर में विश्राम ले लें। दाईं भुजा दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ी हुई। पूरा पेट कंधे आसन पर, आंखें कोमलता से बंद। धनुरासन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिला लें, माथा अथवा नासिका पृथ्वी पर या ठुड्डी लगा सकते हैं। जिनको सांस लेने में दिक्कत हो, दोनों पांव इकट्ठे मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें। क्षमता के हिसाब से करेंगे। थोड़ा सशक्त आसनों में से आता है, मुश्किल आसनों में से। सारे शरीर को प्रभावित करेगा ये। गहरा लंबा श्वास भरिए पहले, और श्वास छोड़ते हुए पहले घुटनों को उठाएं, थाई को उठाएं, और फिर श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएं। कंधे गर्दन को उठा दें और यहाँ पर अब अपनी एड़ियों को अपने हिप से जितना दूर ले जा सकते हैं लेकर जाएं। थाई आपकी हवा में रहे, आगे से वक्षस्थल आपका हवा में रहे। केवल पेड़ू का भाग आसन पर, गर्दन अधिकाधिक पीछे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया कर रही है। करिए जी, करिए। देखिए, करने से होगा। अब इतने महीनों से हम देखिए क्लास 105वीं क्लास है आज, लाइव योग हमारी क्लास, और ज़्यादातर लोग तो आप लगातार जुड़े हुए हैं जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। 5 की काउंटिंग में रुकना है, सब रुकेंगे जी। 1, 2, बहुत बढ़िया, 3, 2 काउंटिंग रह गई जी, 4, वेरी गुड वेरी गुड। ये उठाइए, 5। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिल आसन बाईं ओर, आंखें बंद, बिल्कुल सामान्य श्वास। एड़ी आपके हिप्स, ये घुटने को टच करे।
करेंगे जी। यहीं से दोनों पांव मिलाएं, राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाए। चलिए जी, समय को देखते हुए केवल एक आसन कमर का करवाएंगे। आंखें आपकी बंद है, बंद ही रखें, समय का ध्यान पूरा रखा जाएगा। 6:45 पे हम क्लास को विराम देते हैं। 6:45 पर क्लास समय पर ख़त्म की जाएगी। ये जो आसन करेंगे, इससे आपकी गैस संबंधी समस्याएं खत्म होंगी, पेट का मोटापा भी कम होगा। तो मन से करेंगे, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। एड़ी पंजे मिला लें। पवन मुक्त आसन। दोनों हाथ शरीर के साथ, दाईं टांग को मोड़िए, दोनों हाथों से घुटने के नीचे क्लैंप कर लें। पंजा आपका हवा में तना हुआ लेकिन बाहर की ओर। गहरा लंबा श्वास भरकर थाई से पेड़ू को दबाइए, घुटने से छाती को दबाइए, दबाइए। दूसरा पांव बिल्कुल सीधा जी, दूसरे पांव का घुटना दबा हुआ। वेरी गुड, दबाइए दबाइए भरे हुए श्वास में। श्वास छोड़ते हुए माथा या नासिका घुटने के साथ चिपका दें। यहाँ पर दूसरे पांव पर ध्यान दीजिए जी। दूसरा पांव आपने ढीला छोड़ दिया है, उसके घुटने को उठने मत दीजिए। उठे तो बहुत कम उठने दीजिए। कुछ साधक तो टिल्ट हो गए हैं जी, घूम गए हैं। थोड़ा सा घूमना थोड़ी है जी, बीच में रहना आपने। देखिए आपके दोनों कंधे चेक कीजिए, समान ऊंचाई पे हैं या पता लगा जी लेफ्ट वाला कंधा आपका उठ गया ज़्यादा, राइट वाला नीचे है। ऐसा मत करिए जी। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए पांव नीचे। रिलैक्स। बाईं टांग को मोड़ें, क्लैंप करें, पंजे ताने, श्वास भरें और थाई से पेड़ू को दबा दें। दबाइए और दबाइए और दबाइए। अब कोशिश ही नहीं करेंगे, फिर आप चाहोगे कि इतने महीने हो गए हमारे को योग से जुड़े हुए, हमारा मोटापा तो बहुत ही थोड़ा सा फर्क पड़ा है। अब जब आपको बोल रहे हैं तो आप ढंग से करिए करिए करिए। रुकिए थोड़ा। श्वास छोड़ते हुए माथा घुटने के समीप, माथा ले जाएं, ठुड्डी ले जाएं, नासिका ले जाएं। ये प्रज्ञा का तो इतना आराम से होता है आसन, देख करके लगता है ये तो आसन में कोई जोर ही नहीं आता। लेकिन जो बाकी लोग कर रहे हैं, मेरे को पता है कितना मुश्किल लगता है उनको। शरीर टिल्ट नहीं हो जी आपका, कंधे आपके समान उठे हों। बहुत बढ़िया जी। सामान्य श्वास में रुकना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए पाँव भी सीधा कर दें। तानते हुए लेकर जाएं पाँव को सीधा जब करें। रिलैक्स। थोड़ा विश्राम। हर आसन के बाद, क्रिया के बाद आपको विश्राम देते हैं। तो आसन के दौरान आपने जरा सी भी लापरवाही नहीं दिखानी, जरा सा भी आलस्य नहीं दिखाना। एड़ी पंजे फिर से मिलाएं, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें। कुछ साधकों ने एक एक करके मोड़िए जी टांग। पाँव को सीधा करिए। जब तक आप दोनों एक साथ नहीं मोड़ेंगे तब तक करवाते रहेंगे। फिर से दोनों पाँव इकट्ठी मोड़िए, दोनों हाथों से क्लैंप कर लीजिए। पंजे एड़ियां हवा में, पंजे तने हुए। श्वास भरकर थाई से पेड़ू को दबाइए, दबाइए और दबाइए, पंजे तानकर। श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें दोनों घुटनों के बीच में। छोटी से छोटी गठड़ी बना दें। बहुत बढ़िया। पंजे तान के रखने जी सबने, पंजे मिला के रखने हैं जी सबने। ये देख लीजिए आप प्रज्ञा का, देखिए पंजे बिल्कुल तने हुए हैं। सामान्य श्वास में रुकिए रुकिए रुकिए। करिए जी करिए, मोटापा कम होगा। कोशिश जरूर करिए, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर। थकान महसूस हो, बीच में वापस आ सकते हैं, फिर दोबारा शुरू करेंगे। रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत बढ़िया बेटा प्रज्ञा, बहुत अच्छा कर रही है।
श्वास भरते हुए गर्दन वापिस, श्वास छोड़ते हुए पांव भी सीधे। शवासन। दोनों पांव में सुविधाजनक फासला बना लें। अब पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। मन की आंखों से शरीर की मानसिक यात्रा, ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने भाग्य को सराहें। अपने गुरुजनों की, माता पिता की वंदना करें और एक ही प्रार्थना, अंतिम श्वास तक हमारे दिन की शुरुआत हमेशा और हमेशा योग से हो। ये 1 घंटा मैंने अपने लिए, प्रभु के बनाए हुए शरीर के लिए, उस प्रभु का नाम लेने के लिए रखा है। इस 1 घंटे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। परिवार के लिए पूरा समय दीजिए, व्यवसाय के लिए पूरा समय दीजिए, लेकिन ये 1 घंटा केवल और केवल अपनी साधना के लिए रखिए। कल भी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे, कम से कम एक नए साधक को जोड़कर जुड़ेंगे। इसी सुंदर भाव के साथ एड़ी पंजे मिलाएंगे, राइट करवट लेकर उठ करके बैठ जाएंगे। दाईं करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। सामान्य श्वास। चलिए जी, अब एक बार हंसी हो जाए और फिर उसके बाद हम प्राणायाम की यात्रा प्रारंभ करेंगे। दोनों आंखें खोल करके और पूरी मस्ती के साथ। बच्चों के साथ तो हंसने में इतनी एनर्जी है, इतना बढ़िया आता है। दोनों बच्चे के साथ हंसेंगे। जिज्ञा भी हमारे साथ है, प्रज्ञा भी हमारे साथ है। आइए जी, पूरी मस्ती के साथ, मस्ती भरी हंसी दोनों बच्चों के साथ प्रारंभ करें। और जोर से। अंतिम आवर्ती। शांत, आंखें बंद, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। सामान्य श्वास, रीढ़ गर्दन सीधी, हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान सुशील डालमिया जी भी हमारे साथ ही साधना करते हैं, बैक एंड पे साधना करते हैं। परसों तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया आपको डेमो भी दिया है। तो मैं आज चाहूँगा कि कुछ आँखों की क्रियाएं और एक प्राणायाम भी वो आपको करवाएं, ताकि उनके अनुभव का भी हमें लाभ मिले। श्रीमान सुशील डालमिया जी। धन्यवाद विजय जी। आइए, जैसा कि आदेश हुआ है, चक्षु व्यायाम की क्रिया करेंगे। हमारी आँखों के लिए चक्षु व्यायाम नितांत आवश्यक है। हम दिन भर इन आँखों से कार्य लेते हैं। आइए, चक्षु व्यायाम। कमर व गर्दन सीधी, आँखें कोमलता से बंद। धीमे से आँखें खोलें और दृष्टि को लेकर जाएंगे ऊपर की ओर। दोनों आँखों के मध्य दृष्टि को गड़ा दें।
गर्दन वहीं रहेगी, केवल दृष्टि को ऊपर लेकर जाना है। लगातार एकटक देखते रहें, देखते रहें। दृष्टि आज्ञा चक्र पर लगातार बनी रहे। धीमे से आएंगे वापस, आंखें कोमलता से बंद, पुनः आंखें खोलें और अब दृष्टि को लेकर जाएंगे नीचे की ओर। अपनी नासिका के अग्रभाग को देखें, दृष्टि नासाग्र पर, गर्दन अपनी जगह, केवल दृष्टि को लेकर जाना है नीचे। लगातार एकटक देखते जाएं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रयास जारी रखें। धीरे से आएंगे वापस, इसी क्रिया को एक बार पुनः दोहराएंगे। पुनः दृष्टि को लेकर जाएंगे ऊपर की ओर। दोनों भवों के मध्य दृष्टि को टिका दें। धीमे से आएंगे वापस और अब दृष्टि को लेकर जाएंगे पुनः नीचे की ओर। गड़ा दें दृष्टि को नासाग्र पर। वापस आंखें कुछ क्षण बंद करें और अब दृष्टि को लेकर जाएंगे अपने दाहिनी ओर। गर्दन वहीं रहेगी, केवल आईब्रोज वहीं के वहीं, केवल आई बॉल्स की मूवमेंट। लेकर जाएं आई बॉल्स को दाहिनी ओर, अधिक से अधिक दाहिनी ओर। गर्दन बिल्कुल सीधी, केवल आई बॉल्स। रुके रहें। धीमे से आएंगे वापस और अब दृष्टि को लेकर जाएंगे बाईं और लेफ्ट साइड में। प्रयास करें आई बॉल्स अधिक से अधिक लेफ्ट साइड में। गर्दन बिल्कुल सीधी। रुकें। पुनः आएंगे वापस, एक बार क्रिया को पुनः दोहराएंगे। राइट साइड, केवल आई बॉल्स की मूवमेंट। लेकर जाएं आई बॉल्स को अधिक से अधिक राइट साइड में। आने दें प्रेशर। बहुत अच्छा कर रहे हैं बेटे। रुकें। पुनः धीमे से वापस और अब पुनः एक बार लेफ्ट साइड में। प्रेशर लगाएं, आई बॉल्स को और खींचें लेफ्ट साइड में। बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीमे से आ जाएंगे वापस, आंखें हल्के से बंद, आंखें पुनः खोलें और अब हम आई बॉल्स को मूवमेंट देंगे, सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज। प्रयास करेंगे, गर्दन नहीं हिले, केवल आई बॉल्स को मूव करें। बड़े से बड़ा सर्कल राइट साइड से घुमाते हुए नीचे, फिर लेफ्ट में, फिर ऊपर। केवल 3 सर्कल लगाएं। प्रयास करें बड़े से बड़े सर्कल। केवल आई बॉल्स की मूवमेंट। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। 3 सर्कल बड़े से बड़े कंप्लीट करें। और उसके पश्चात यही सर्कल विपरीत दिशा में। अब की बार लेफ्ट से राइट, केवल आई बॉल्स की मूवमेंट। बड़े से बड़ा सर्कल, 3 सर्कल बड़े से बड़े।
बहुत अच्छे बेटे, करते जाएं। कमर व गर्दन सीधी, केवल आई बॉल्स की मूवमेंट। अपने अपने सर्कल कंप्लीट करके धीमे से आ जाएंगे वापस, आंखें बंद। की हुई क्रिया का मानसिक अवलोकन। इस क्रिया के द्वारा हमने अपने नेत्रों को सशक्त बनाया। ये क्रिया आप कभी भी दिन के समय कर सकते हैं, जब समय मिले। अपना कार्य करते हुए भी कर सकते हैं। सभी का धन्यवाद। श्रीमान विजय जी। धन्यवाद सुशील जी, बहुत ही बढ़िया चक्षु व्यायाम इन्होंने करवाया, चक्षु क्रिया करवाई। और आज बड़ी ज़रूरत है चक्षु व्यायाम की, बच्चों को भी बड़ों को भी। सारा दिन हम डिजिटल टीवी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, उसके सामने रहते हैं। तो प्रतिदिन समय निकालकर अवश्य अपनी व्यक्तिगत साधना में डालें इसको। समय अभाव में हम प्रतिदिन आपको नहीं करवा पाते। चलिए जी, कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है, आंखें कोमलता से बंद है। आनंद पूर्वक श्वास को बाहर निकाल लें। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को भरें। मूल बंद भी लगाएं और शक्ति लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर फेंकें। श्वास को नेचुरल रूप से आने दें, फिर से शक्ति लगाकर बाहर फेंकें। करते जाएं जी, कम से कम 2.5 से 3 मिनट करेंगे इसका अभ्यास, बिना रुके करेंगे। श्वास छोड़ने में शक्ति का उपयोग होगा, भरने में बिल्कुल भी कोई प्रयास नहीं होगा। पूरे शरीर को प्रभावित करने वाला प्राणायाम। पेट को प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है, हृदय को प्रभावित करता है, मस्तिष्क, चेहरे की मांसपेशियां। करिए जी, करिए। 2 आवृत्तियों के बीच में थोड़ा सा अंतराल रखना है, समय रखना है। उस समय में स्वतः ही श्वास भरने का इंतजार करना है। बीच बीच में मूलपंथ भी लगाकर रखें, ध्यान रखें, लेकिन चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं, कोई विकार नहीं। आंखें बंद करके करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे, बिना हिले डुले करेंगे, केवल पेट की मूवमेंट करते हुए करेंगे। करिए करिए करिए। आज की परिस्थितियों में कपालभाति का विशेष महत्व है जी। हमारे फेफड़ों को सक्षम बनाता है। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास बाहर निकालकर बाह्य कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगाकर। तत्पश्चात आनंद पूर्वक श्वास भरें, आंतरिक कुंभक में भी रुकें, मूल बंद लगाकर। मूल बंद खोलते हुए शांत सुंदर अनुभूति
रीढ़ गर्दन सीधी जी। देखिए रीढ़ गर्दन सीधी रखनी है आपने। ऐसा नहीं कि आप कोई गलती कर रहे हैं, ये स्वाभाविक है। पता ही नहीं चलता हमें कब में से कि हमारी कमर झुक गई, ढीली पड़ गई। लेकिन आप अभ्यास करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा फिर आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भ्रामरी प्राणायाम। आज हम भ्रामरी प्राणायाम जो करेंगे, हाथ अपने घुटनों पर ही रखेंगे, उसको भ्रामरी प्राणायाम कहें या दूसरा कहें। उसमें होठ को बंद करके जैसे ओम की ध्वनि इस प्रकार से करेंगे कि वो मस्तिष्क को प्रभावित करे, मस्तिष्क की मांसपेशियों को प्रभावित करे। बिल्कुल जैसे आपने आवाज़ इस प्रकार से आएगी, बाहर आवाज़ कम आएगी और महसूस करना है आपने। मूल बंद लगाकर करेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी रख करके करेंगे। भरेंगे गहरा लंबा श्वास, होठ बंद रहेंगे, बिल्कुल नहीं खुलेंगे और शुरू करें। पांच आवृत्तियां करेंगे। इस मधुर गुंजन को, कंपन को माइंड में महसूस करवाना है आपने। अब इसी की दो आवृत्तियां जैसे भ्रामरी प्राणायाम करते हैं वैसे करेंगे। आगे की दोनों उंगलियां आंखों पर, नीचे की होठों पर, कानों को बंद करके करेंगे इसी प्रकार। आवृत्ति को समाप्त करते हुए वापस हाथ ज्ञान मुद्रा में सुंदर प्रभाव को महसूस करें। माइंड के करोड़ों सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। बहुत बढ़िया से माइंड आपका प्रभाव में, तनाव बिल्कुल दूर। आइए आज के अंतिम पड़ाव की ओर, ध्यान की ओर। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें और बड़े भाव से उस प्रभु को पुकारें, इष्ट देव को पुकारें। दूसरे की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर पुकारें। परिवार के सब सदस्य करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे, खुश होते हुए करेंगे। भरें श्वास।
शांत शांत हो जाएं। बिल्कुल शांत भाव से बैठ इस ओम के दिव्य प्रभाव को महसूस करें। रोम रोम में महसूस करें, शरीर के सभी जोड़ों में महसूस करें। बहुत ही इसके अंदर अद्भुत शक्ति होती है, बहुत इसके अंदर गजब की पावर होती है। बहने दे इस ऊर्जा को और साथ में ईश्वर का ध्यान महसूस करें। वो ईश्वर, वो शक्ति, वो तो सदैव हमारे साथ है, हम ही उसको बार बार भूल जाते हैं। जब हम साधना करते हैं, आँख बंद करके पूरे भाव से उसको पुकारते हैं, तो इमीडिएटली हम उसको अपने निकट पाते हैं। कर लीजिए प्रभु के दर्शन, ले लीजिए प्रभु का आशीर्वाद। कितना आनंद, कितनी खुशी, कितनी शांति। लगातार मुस्कान, खोए रहें प्रभु के साथ, खोए रहें प्रभु के साथ। प्रभु, कुछ नहीं चाहिए हमें, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। हम आपके सेवक बनकर रहें, आपके नौकर बनकर रहें। बार बार बस यही प्रार्थना, यही विनती। कल भी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, ज़रूर औरों को भी जोड़ेंगे। कुछ समय ज़रूर निकालेंगे औरों से बात करने में, उनको मोटिवेट करने में। चलिए आशीर्वाद लें प्रभु का। आइए मिलकर शांति पाठ करेंगे, एक साथ करेंगे, मधुर वाणी में करेंगे। गहरा श्वास लें ओम ध्वनि के लिए। ओम धौ शांतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बगैर आँख खोले कुछ पल इस शांति में खोए रहें। जब आपका मन करेगा उस वक्त आपने आंखें खोलनी है। किसी के पास समय हो और प्रभु के साथ जुड़ने का मन हो तो बैठे रहें इसी स्थिति में। बाकी साधक साधिकाएं अपने हाथों को आपस में घर्षण करेंगे, विशेष ऊर्जा को, आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे और इसी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करते हुए सामने भगवान सूर्य के दर्शन करेंगे। ये देखिए प्रज्ञा के सामने तो बिल्कुल फेस के ऊपर इतना बढ़िया लग रहा है, केवल फेस के ऊपर सूर्य का प्रकाश आ रहा है। और आंखें खोलकर प्रज्ञा बेटी को आशीर्वाद देंगे। इतनी बढ़िया देखिए बच्चे साधना करते हैं, कितने सुंदर आसन आपको करके दिखाए, सूर्य नमस्कार करके दिखाया। इनके आसनों को आप ज़रूर देखें, इस वीडियो को देखें,
कहीं पर त्रुटि लगे उसको सही करने का प्रयास करें। जिज्ञा बेटी, उसने भी आज बड़ा सुंदर एक हमारे को आसन कराया। और हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान सुशील डालमिया जी, ये देखिए, इन्होंने तो कितनी सुंदर आपको चक्षु व्यायाम की करवाई। इनके तो दर्शन मात्र से ही मैं कह सकता हूँ कि आपकी योग में कहीं ना कहीं तरक्की हो जाएगी जी। तो आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए आप योग से हमेशा जुड़े रहें और प्रतिदिन समय से जुड़ें जी। और साथ में अपने अधिकारियों का, जिला प्रधान, हमारे क्षेत्रीय प्रधान, हमारे जो है केंद्र प्रमुख और सभी साधक, उन सब का भी धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा से आपसे विदा लेते हैं जी। कल फिर मिलेंगे, सही समय पर मिलेंगे, स्नान करके मिलेंगे जी। चलिए जी, धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट्स करना। अभी आप चैट बॉक्स पे कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में करने से आपके जो कमेंट्स है वो बड़ी जल्दी लोगों तक पहुंचते हैं जी। जैसे वीडियो ख़त्म होगी उसके बाद आप कमेंट्स कर सकते हैं जी। धन्यवाद।